हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज बात होने लगी अपनी प्री एनालिसिस के बारे में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में, जो कि फ़ाइनल होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने अहमदाबाद इंडिया में। तो भाई जो अब 1 डेढ़ महीने की मेहनत की है सभी टीम्स ने, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम आई है जो अपना चैम्पियन टीम थी 2024 की, अपना ट्रॉफी को डिफेंड करती हुई आ रही है, जो कि है इंडिया, जो कि अभी तक सिर्फ एक ही मैच हारी है, वो भी साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी बाहर कर दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। और सेकंड अब टीम है अपनी फाइनल में न्यूजीलैंड, जो कि हम सबको पता है। तो भाई ये होने लगा टांकेदार मुकाबला ये भी। और न्यूजीलैंड का हमें पास्ट रिकॉर्ड पता ही है, इंडिया के सामने कैसे खेलते रहे हैं। खास करके वर्ल्ड कप्स में न्यूजीलैंड ने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है, जो कि 2019 का सबसे फेमस वो एमएसडी का रन आउट हो गए, जो विराट कोहली का एलबीडब्ल्यू वगैरह, दिनेश कार्तिक की वो टेस्ट पारी, हम सब ने देखा है कि भाई कितना इंडिया स्ट्रगल करती है न्यूजीलैंड के सामने, खास करके वर्ल्ड कप के मैचेस में। बायलैटरल्स को हम साइड पे छोड़ देते, बायलैटरल्स की बात अलग है, यहाँ पे प्रेशर सिचुएशन अलग है। आपने 1 लाख क्राउड के सामने खेलना है, जो कि अब जहाँ पे हम खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो वहाँ पे हमें पता भी है कि हमारे साथ पास में क्या क्या हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने हमें यहाँ पे साइलेंट करा था, हमारे पैट कमिंस ने, साइलेंसर जी ने इंडियन क्राउड को साइलेंट करके ट्रॉफी उठाई थी, जो कि इंडिया की 10 दिन की स्ट्रीक, 10 मैचेस की स्ट्रीक तोड़ी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने करी थी हमारी 2023 में। हम सबको पता है वर्ल्ड कप 50-50 ओवर पे। तो भाई ये मैं आपको बता दूं कि मैच तो बहुत ही तांकेदार होगा। अब भाई मेन बात कर ली जाए कि इश्यूज कहाँ कहाँ पे किस किस टीम के हैं। तो भाई अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को अपनी बैटिंग पे काम करना होगा। सूर्य कुमार यादव नो डाउट बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं। अब वो बीच में से गंभीर का पीछे से कोऑर्डिनेशन है या जो भी है, सब बढ़िया स्मूथ एंड बिल्कुल स्मूथ वे में चल रहा है। वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते, पर बात फिर वहीं आ जाती है कि अभी तक आपकी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है। यूएसए वाले मैच को छोड़ के उसके बाद मुझे नहीं अब ध्यान में आता कि कोई भी बढ़िया सूर्य कुमार यादव ने कोई भी बढ़िया मैच खेला हो, अपने दम पे या जिताया हो, या कोई फास्ट 50-60 रन करे हों, मुझे तो नहीं याद आते भाई। और लास्ट पिछले 1 डेढ़ साल से सूर्य कुमार की फॉर्म भी नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। वो भी लास्ट में बायलैटरल सीरीज़ में आई थी, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी, वो भी लास्ट अपने जब आई थी न्यूजीलैंड यहाँ पे इंडिया में खेलने के लिए तभी हुई थी। उसके बाद से फिर सूर्य कुमार यादव ठंडे चल रहे हैं। और रही बात अभी अभिषेक शर्मा की, तो भाई अभिषेक शर्मा जी अब आप भी कुछ कर लो, क्योंकि ये तो फाइनल मैच है। और इसके बाद तो और कोई मैच बड़ा हो नहीं सकता इससे, क्योंकि ये फाइनल है। 1 डेढ़ अपनी महीने के बाद आपके इतनी बड़ी टीम से लड़ाते हुए अब यहाँ पे 2 बड़ी टीमें पहुँची हैं, और जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मेन बात इंडिया के लिए ये है कि एक तो आपको ये फेवर है कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, दूसरी बात आप डिफेंडिंग चैंपियंस है T20 के, वर्ल्ड कप के, तो आप पे साथ ही साथ प्रेशर भी बहुत है कि आज तक कोई भी अपनी ट्रॉफी डिफेंड नहीं कर पाया है T20 में। तो क्या इंडिया यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है कि नहीं, ये हम देखेंगे अब फाइनल में। तो ये तो बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी अगर इंडिया ये कर जाता है चीज़। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया को करनी भी चाहिए, जिस हिसाब की इंडिया के पास हार्ड हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आज तो हार्दिक पांड्या के रन भी आ गए थे अपने इंग्लैंड वाले मैच में, सेमीफिनाले में। दुबे भी आपका सही कर रहा है, बॉलिंग भी बीच में ठीक है, कभी ना कभार कर जाता वो कुछ ना कुछ करके। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा ही है, एशिया कप वाले मैचेस में हमने देखा कि दुबे भी गले को पड़ गया था जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे। फाइनल मैच था एशिया कप का, तो दुबे ही था जो हार्दिक पांड्या की जगह गंभीर ने, जिसको सूर्य कुमार यादव वगैरह ने अपना ओवर करवा दिया था, पहला ही ओवर ओपनिंग उससे करवाई थी। तो वो तो है, पर बात यहीं आ जाती है कि फाइनल में आप दुबे को यूज़ करते हैं एज अ बॉलर कि नहीं, वो तो देखना होगा। क्योंकि ये ना हो कि अगर आप दुबे को ज़्यादा प्रायोरिटी बॉलिंग में रखते हैं, और आपको पता है T20 गेम तो बहुत ही एक एक बॉल कीमती होती है, तो अगर एक ओवर दुबे का गलत चला गया तो मैच की ऐसी की तैसी फिर जाती है। और वही बात कर लें अब अभिषेक शर्मा की, जो मैं कर रहा था कि भाई आपके रन्स नहीं आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कप आप फ्लॉप रहे हो ऑलमोस्ट। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी ज़रूर एक 50 आई थी, बट
और अपने मिन्नो टीम को मारा अभी तक वर्ल्ड कप में। आप ऑलमोस्ट एक्सपोज कह लो या आप कह लो कि थोड़े प्रेशर डाल लिया अपने आप पे, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा उस पर। आपके पास ये थोड़े दिन जो हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के तैयारी के लिए आपको करना चाहिए अच्छी तरीके से। थोड़ी प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग मॉर्कल आपके पास इतना एक्सपीरियंस बॉलर, उनसे पूछें, अपने वीडियोस देखें कि कहाँ पे भाई क्या गलती हो रही है आपसे, कहाँ कौन सा शॉट आप गलत खेल रहे हैं। आपको हमेशा स्पिन फंसा जाती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यही हुआ। उनका कप्तान सलमान अली आगा ने आपको चलता करा था वहाँ पे। हमेशा आप स्पिनर के ऊपर ही फंसते जा रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। तो अब आपको कुछ करना होगा अपना स्पिनर्स के लिए, नहीं तो फिर आपकी टीम में जगह बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सारा वर्ल्ड कप आपको मिल गया है, एशिया कप में आप हीरो रहे थे, ठीक है, आपने बहुत अच्छी पारी खेली थी, वन साइडेड जीते थे वहाँ पे मैच आपने। बट फिर वही बात है कि इंडिया एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव साइट है। यहाँ पे आपको पता है कि कितने ही प्लेयर्स पीछे बैठे हुए हैं। आपके पास जैसवाल पड़ा है, श्रेयस अय्यर नहीं है इस टीम में, केएल राहुल जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है, ऋषभ पंत नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी। आप ओपनर हैं तो आपका सबसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वैभव सूर्यवंशी, जो कि तेज़ खेलता भी है और उसका अभी तक कितना बोलबाला चलना शुरू हो चुका है। तो आपको वो देखना होगा कि भाई अपनी टीम में जगह रखनी है तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे करनी होगी। और रही बात अब न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को जो कम टीम के लोग आंक रहे हैं अभी, खास करके हमारे इंडियंस, कि हाँ भाई ये तो न्यूजीलैंड है, इसको तो हमने बायलैटरल में हराया हुआ है, तो इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये फाइनल स्टेज है, ये वर्ल्ड कप है, तो न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया के गले पड़ती है। तो यहाँ पे अब आपके पास विराट कोहली भी नहीं होगा जो आपको बचा ले। रोहित शर्मा, विराट कोहली, चैंपियंस ट्रॉफी में तो रोहित शर्मा ने सिंगल हैंडेडली आपको कर दिया था। उसके बाद उसकी विकेट के बाद हम फंसे थे, अगर किसी को याद हो तो। और अपना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बात की जाए तो 2023 में, 24 में तो क्वालिफाई नहीं करा था न्यूजीलैंड ने, पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, अफगानिस्तान पेल गए थे जब इन्हें। तो उससे पहले 2023 में, चाहे वो ओडीआईस थे, बट स्टिल वहाँ पे भी आपके गले आ गए थे। 400 स्कोर वो चेसेबल था उनके लिए। 397 आपने बनाए थे, तो 398 का टारगेट जो दिया था वो चेसेबल था न्यूजीलैंड के लिए। वहाँ पे अपना डैरी मिचेल, केन मामा और गंजा जी दोनों पड़ गए थे पीछे। केन मामा ने भी बहुत मारा था, बहुत कुटाई की थी। डैरी मिचेल तो अभी भी खेल रहा है। तो और डैरी मिचेल का रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है इंडिया के खिलाफ। ये अगर आप देखें तो उसने हमेशा इजी रन्स बटोरे हैं इंडिया पे, इंडियन बॉलर्स पे। वो सेकंड ट्रेविस हेड बनता जा रहा है हमारे लिए। तो ये आपको देखना होगा, उसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन रखनी होगी और आपको उनकी ओपनिंग को भी देखना होगा। हमारे जैसी ओपनिंग नहीं गया है उनकी। वहाँ पे फिन एलन और टिम शेफर्ड दोनों सेमीफाइनल सिंगल हैंडेडली जिता के आ रहे हैं, सिंगल हैंडेडली, और वो भी उस टीम से जो कि एक भी मैच नहीं हारी थी। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने इंडिया को भी यही सेम स्टेडियम अहमदाबाद में हराया था। तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी। और एक वो ग्राउंड का प्रेशर अलग बनता जा रहा है इंडिया पे कि 2023 में भी हम हारे। अभी साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ उसमें भी हमें हार का सामना करना पड़ा था, बड़ी हार का सामना करना पड़ा था साउथ अफ्रीका के सामने। वो भी सेम ही स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पे फाइनल है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी होगी कि कैसे ये चीज़ें आपको सेटलमेंट करनी है, अपने वीक पॉइंट्स को कैसे कवर अप करना है। प्रेशर गेम है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। और इस बारी आप चेज़ पे जाते हो पहले कि फिर से आप बड़े स्कोर की तरफ देखोगे कि बैट फर्स्ट करना चाहोगे, ये आपको देखना होगा। क्योंकि हमें न्यूजीलैंड का पता, आज भी ये अपना पिछला सेमीफाइनल जो इंडिया के साथ हुआ था इंग्लैंड का, गले आ गया था इंग्लैंड आपके। आप चाहे अब जितना मर्जी कहना कि इंडिया जीती, 250 स्कोर प्लस करके भी आपके गले में आ गया इंग्लैंड। वो भी उनका एक ही लौंडा चला था, जैकब बैथल, वो उसका साथ नहीं किसी खास ने दे पाया कोई। और वो टॉम अपना दे रहा था साथ, पर वो जल्दी आउट हो गया, नहीं तो वो आपके हाथ से ले गया था फाइनल। वो मैं आपको बता दूं, वो फाइनल ले गया था आपके हाथ से न्यूजीलैंड के सामने। इंग्लैंड ने होना था यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखना होगा, वहाँ पे आपको कॉस्ट कर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि न्यूजीलैंड की ओपनिंग बहुत दमदार आ रही है। और आपकी ओपनिंग में अभिषेक शर्मा की विकेट पहली तो ईजी विकेट होगी है सभी ओपनर्स के लिए। तो उनको पता है कि भाई एक विकेट आ रही है, और कहीं ना कहीं संजू की अगर विकेट आ गई, जो कि सेमीफिनाले में भी आ ही गई थी, हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा था वो, अगर वो वहाँ पे हैरी ब्रूक कैच कर लेता तो भाई गेम
ऑलमोस्ट इंग्लैंड के हाथ में तब से ही बन जाना था। 250 स्कोर बननी नहीं थी इंडिया से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ जाना था ओपनिंग में ही, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई थी, नीचे स्काई की फॉर्म भी नहीं है वैसी। तो संजू के बाद ऑब्वियसली राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बढ़ाया हुआ गंभीर ने, तो सूर्य कुमार यादव नहीं आना था वहाँ पे बैटिंग करने दुबे के साथ। तो वहाँ पे मुझे, अगर वहाँ पे आपकी स्काई की विकेट भी चली जाती तो वहाँ पे गेम ख़राब हो सकता था आपका सेमीज़ में ही। तो वो तो चलो किस्मत साथ देगी थोड़ी सी संजू की, बाकी संजू ने फिर तेज़ रन्स करे, 80+ ऑड स्कोर बनाई जो कि काम आई इंडिया की विनिंग रन्स में। तो वो तो अब बीत गया जो बीत गया। अब आपके पास है सीधा फाइनल ट्रॉफी। अब एक ही मैच रह गया है इस वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, और आप डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं। और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इंडिया पेला गया था पिछली बारी भी। तो यहाँ पे अब इंडिया को अच्छी तरीके से आना होगा, ये आपको मैं बता दूं बात। पिछली बारी तो वो पैट कमिंस ने काली मिट्टी की वो पिच की पूरी वीडियोज़, वो काली मिट्टी वाला इंसिडेंट हुआ था, जो मोहम्मद कैफ ने भी बाद में कहा था कि पिच का कलर ही चेंज हो गया था, जो कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए गए थे इंडिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए, जिसमें खुद ही ट्रैप होकर रह गई थी इंडिया। तो अब देखना होगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है गौतम गंभीर की, कि कैसी पिच वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि स्पिनिंग में आजकल इंडिया फंस रहा है बहुत बुरा, अपने में ही फंसी जा रहा है। क्योंकि अब इंडिया का पता नहीं वो चीज़ नहीं रही स्पिनिंग खेलने जैसी, जैसे हम पहले देखा करते थे कि अपना विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गए, श्रेयस अय्यर हो गया, आपके पास स्पिनिंग के बेस्ट प्लेयर्स थे, जो कि तीनों ही नहीं अब आपके पास। और अभिषेक शर्मा को भी स्पिनिंग में फंसाना बहुत आसान हुआ है। ईशान किशन भी बीच में वो स्पिन पे फंसते हैं बीच बीच में। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्पिनिंग पिच होगी तो इंडिया के लिए दिक्कत कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनके पास भी सेंटनर बैठा है। तो इस शोडी को मुझे नहीं लगता वो खिलाएंगे। सेंटनर बैठा है, ग्लेन फिलिप्स आपको फंसा जाता है कई बारी रचिन रविंद्र आपको फंसा जाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। और अब बात कर ली जाए बॉलिंग की, तो फास्ट बॉलिंग की अगर बात करूँ मैं, तो न्यूजीलैंड के पास है लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, दोनों ही कमाल के बॉलर्स हैं। और हमें पता है कि दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस साइड है न्यूजीलैंड की, ये मैं आपको बता दूं। और इंडिया के पास अर्शदीप सिंह, बुमराह और अपना हार्दिक पांड्या है आपके पास मेन, ये 3 बॉलर हैं। तो मेन तो आपके बुमराह और अर्शदीप ही कहूँगा मैं, बट और आपका हार्दिक पांड्या बीच में वो बाउंसर करके विकेट ले ज़रूर जाता है। बट आपको देखना होगा कि आपको कैसे क्या बना के रखनी है, जिसके कारण आप न्यूजीलैंड को फंसा सकें। न्यूजीलैंड के क्या वीक पॉइंट्स आपको देखने होंगे, क्योंकि ऊपर से मैं बता दूं, अगर फिन हेलन के हत्थे कोई बॉलर चढ़ गया तो ये बिल्कुल जैकब बैथल वाली इनिंग्स बनते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने उस टीम को हराया था जिन्होंने हमें साउथ अफ्रीका को हराया हुआ इन्होंने, जिन्होंने हमें हराया था अभी थोड़े टाइम पहले ग्रुप स्टेज में, जो कि हमारे लाले पड़ गए थे हमें सेमीज में क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपको देखना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत डेंजरस टीम थी जिसने इंडिया को, माइटी इंडिया को हराया था। तो उसी टीम को न्यूजीलैंड हरा के अपने फाइनल में आई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और न्यूजीलैंड, हमें पता है कि अपने डे पे किस तरह की क्रिकेट खेलती है, और लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी वगैरह का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है इंडिया के खिलाफ खास करके। तो थोड़ा सा देख के इंडिया को चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी भी दोनों टीम्स में से किसी के पास भी कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। और रही बात इंडिया को, अपना सबसे बड़ा मेन पॉइंट मुझे इंडिया का तो यही लग रहा है, एक तो वो ओपनिंग में बैटिंग में अपना स्काई और अभिषेक, और थोड़ा फील्डिंग में भी देखना होगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो फील्डिंग थी वो सबसे वर्स्ट रही है टीम्स में से। खास करके पाकिस्तान से भी हम नीचे रहे हैं फील्डिंग के मामले में, कैचेस के मामले में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया को देखना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग, हमें पता है कि न्यूजीलैंड किस टाइप की फील्डिंग कर रही है। और इंडिया में आजकल काफ़ी कैचेस ड्रॉप करे जा रहे हैं, खास करके अपना अभिषेक शर्मा यंग लड़का, तो उनसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो उनको उसमें भी देखना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कैचेस विन मैचेस वाला सीन है। तो अगर आप कैचेस छोड़ ही जाएंगे तो भाई फिर तो मुश्किल है। अगर आप फिन एलन, टिम स्टैफर्ड वर्गे बैटर करें, और ये मैं आपको बात बता दूं, रचिन रविंद्र की
अभी तक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। और ये मत भूलिए रचिन रविंद्र बेंगलुरु का लड़का है, इंडियन पिचेस का पता है उसे किस तरीके से खेलना है, क्या करना है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि रचिन रविंद्र कहीं आपके सामने चल पड़ा तो काम ख़राब होता दिख रहा है मुझे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नीचे से चैपमैन और डैरी मिचेल से बच के रहना होगा इंडिया को, क्योंकि उनके सारे ही बल्लेबाज विस्फोटक है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े मार्जिन लगा देंगे जी 250-300 वाली स्ट्रेटेजी, तो वहाँ पे रिस्क भी उतना ही है। जल्दी खेलने के चक्कर में आपका अभिषेक शर्मा तो सबसे पहले आउट हो रहा है, ऊपर से अगर संजू का पता नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि वो बड़ी इनिंग फिर से खेले, पर ऑब्वियसली बात है कि 2-3 जब मैचेस लगातार खास करके संजू जैसे प्लेयर्स के आ जाते हैं सही, तो बीच में एक आधा फेलियर ड्यू हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि फाइनल वो ना ही हो तो अच्छा है, बट स्टिल आप खाली संजू पे नहीं कर सकते रिलाय। आपको ऊपर से रन्स चाहिए, बड़े और तेज़ रन्स चाहिए, तभी ही बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे वाले टाइम में भी अभिषेक खड़ा था, संजू चल गया था। तो इंग्लैंड वाले मैच में अपना संजू बैठा रहा, अभिषेक पहले आउट हो गया, फिर भी आपकी बचत होगी। वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी आपका संजू एंड तक खेलता रहा। तो मेन वहीं आ रही है बात कि आपको अपनी ओपनिंग में से एक आपका प्लेयर खड़ा होना ज़रूरी है। सेम वही इंसिडेंट एशिया कप्स में भी हो रहा था। जब तक अभिषेक शर्मा चल रहा था सिंगल हैंडेडली जीत रहे थे आप, सिंगल हैंडेडली जीत रहे थे। बट वहीं फाइनल में आपका अभिषेक आउट हुआ, सारा मैच लग गया था आपको। वो तो तिलक वर्मा की ब्रिलियंस पे और दुबे के वो थोड़े कैमियो बड़े शॉट्स ने बचा लिया आपको। संजू सैमसन के साथ जो 20-21 रन संजू ने बनाए थे वो, तो वहाँ पे आपकी बचत हो गई थी। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं है जो कि वो स्टंप छोड़ देगी, जो कि तिलक वर्मा का रन आउट छोड़ दिया था जिन्होंने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उनके पास ग्लेन फिलिप्स है जो उड़ते, आपको पता है हाथ में चिपकते हैं, वो पता नहीं गम लगा के आता है एक तो हाथ में, वो पता नहीं क्या करता है, गम लगा के रखी होती है हाथ में उसने। हाँ, वो बॉल ही कैच नहीं छोड़ता वो, बहुत बहुत रेयर है कि वो कैच छोड़ेगा। और वो तो उड़ते उड़ते कैच पकड़ता वो। तो ये आपको देखना होगा, कुछ करना होगा इसका। बाकी मेन तो यही है कि भाई फाइनल है, सिंगल हैंडेडली तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स एक्स फैक्टर जो रहेंगे इंडिया के, वो स्टिल मैं सोचता हूँ एक तो हार्दिक पांड्या, ऊपर से अपना बुमराह बॉलिंग में बहुत अच्छा करेगा, और एक मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को फंसाएगा। नो डाउट इंग्लैंड के सामने वरुण का डे ऑफ था, स्टिल मुझे लगता है कि वरुण कुछ ना कुछ कर जाएगा यहाँ पे। और रही बात न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड का स्टिल मुझे यही लगता है कि अपना डैरी मिचेल तो एक तो है मेरी तरफ से। डैरी मिचेल का भाई एक तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ऐसे प्लेयर्स का, क्योंकि हमने देखा ट्रेविस हेड का कि फेवरेट टीम ही इंडिया है, तो वो उसका होता है कि भाई इस पे मैं चढ़ के बैटिंग करूँगा। तो वैसे ही डैरी मिचेल का मुझे है कि डैरी मिचेल एक आएगा, एक अपना मुझे लगता है कि ओपनिंग में से फिन एलन या टिम सैफर्ड में से अगर कोई टिक गया तो भाई आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और सेंटनर तो एक्स फैक्टर है ही है, बैटिंग भी कर लेता है वो, बॉलिंग भी कर लेता है। तो ये 3 प्लेयर तो मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ खराब भी करेंगे खतरनाक वाली। और रचिन रविंद्र के चांसेस मुझे हैं बैटिंग में कि कुछ करके दिखाए वो अब, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड कप भी ठंडा ही रहा है। बॉलिंग में नो डाउट उसने विकेट्स ली हैं विकेट, बट स्टिल मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र भी एक कुछ कर सकता है। और इंडिया का मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की यही है। बाकी मेन यही है कि जो एंड ऑफ द डे अच्छी क्रिकेट खेलेगा, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेगा, अपने नब्स पे काबू पा के रखेगा, प्रेशर को एब्जॉर्व करेगा, वो ही होगा विनर। बाकी आपके पास गंभीर लकी चार्म तो पड़ा ही हुआ, शिवम दुबे पड़ा हुआ आपके पास, जो कि जब उसका कहा जाता था जब तक उसको खिलाओ भाई आप हार ही नहीं सकते। और फाइनल्स का बादशाह गंभीर, जब तक गंभीर है फाइनल में, अगर एक बारी गंभीर आ गया, गंभीर की टीम आ गई, तो वही उसको हराना नामुमकिन है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि गंभीर के केयर में भी जब फाइनल में गए हैं जीते हैं। इंडिया जब फाइनल में गई थी गंभीर के होते, 2007 का वर्ल्ड कप हमें याद है, 11 का वर्ल्ड कप हमें याद है, वो 97 गंभीर के और 75 ऑड रन पाकिस्तान के खिलाफ 2007 में। तो भाई ये चीज़ें तो हैं, पर बाकी एंड ऑफ द डे फिर वही बात आती है कि जो टीम अच्छा खेलेगी, प्रेशर को कंट्रोल करेगी, वही ही टीम होगी यहाँ पे विनर। सो बाकी मिलते हैं फिर मैच के बाद, मैच के ऊपर बात करेंगे कि क्या कैसी गेम गई, किस प्लेयर ने परफॉर्मेंस की और क्या प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण कौन सी टीम हारी।
तो वो तो अब हम मैच के बाद बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़।